हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन आज के लिए फिर से ओपन हो गए हैं। और यहाँ पर राजकीय, अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में जो डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 13 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी। ये काउंसलिंग 22 दिसंबर को ख़त्म हुई थी। इसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जो नई संस्थाएं जिनको मान्यता मिली है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, वे लोग 30 दिसंबर यानी कि आज सायं 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो चुके थे, वो लोग भी अगर इन सीटों पर एडमिशन चाहते हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है उसको निभा सकते हैं। 250 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। सीट का आवंटन भी आज रात ही, मतलब लगभग 11 बजे के आसपास आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि किसको कहाँ पर सीट मिली है। अभिलेखों का सत्यापन 31 दिसंबर को होगा और अभिलेख सत्यापन के बाद प्रवेश शुल्क भी आपको 31 को ही जमा कर देना होगा। बाकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर और ये जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर जाकर मिल जाएगी। और देखो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर उन छात्रों की है, उन अभ्यर्थियों की है जो लोग जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो शामिल हुए, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट आने के बाद भी अभी ये तय नहीं है कि आखिर जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का नियुक्ति के लिए जो सीट जारी होगी वो कब तक जारी होगा, यानी कि अंतिम परिणाम कब तक जारी होगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों को समझाती पुलिस। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले की तरह अब भी हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और अफसर कह रहे हैं कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको लेकर अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि अगर शीघ्र ही उनका परिणाम जारी नहीं होता है तो अभ्यर्थी एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और देखो यूजीसी नेट के बारे में आपके लिए एक बहुत ही अहम सूचना है। यूजीसी नेट 2021 के बारे में और 2022 के बारे में आपको पता ही होगा। फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा होगी वो 21 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो यूजीसी नेट की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक किया जाएगा। परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए, उसने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। यह परीक्षा 83 विषयों में आयोजित की जाएगी। तो 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक आवेदन जो लोग करना चाहते हैं वो लोग आवेदन कर दें। और इसकी जो परीक्षा होगी वो 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में होगी। तो इस बात का आप लोग बहुत ही खास तरीके से ख्याल रखिए और अपने आवेदन पत्र को फिलअप कर दीजिए। आवेदन कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है, इस पर एक फॉर्म फिलिंग वीडियो मैं शीघ्र ही आपको चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। और देखो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मतलब तबीयत फिर से डाउन हो रही है, तो क्या है कि गला भी बैठा हुआ लग रहा होगा और उच्चारण में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग सहयोग करेंगे। देखो यहाँ पर नए साल के बारे में बात करते हैं। भर्तियों की बहार। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में यहाँ पर टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता के 624 पदों पर अब जो भर्ती होगी ये कब होगी? ये बस नेक्स्ट ईयर ही होनी है। इस साल तो कुछ हुआ नहीं। इस साल बस आवेदन लिए गए थे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, चाहे फिर यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए हों, चाहे फिर जूनियर असिस्टेंट के हों। जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करें तो उसमें भी जो लोग पीटी 2021 क्वालिफाई थे वो लोग आवेदन किए हैं। एग्ज़ाम 2023 में ही हो पाएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो पीसीएसजे के 303 पद हैं जिस पर जो है भर्ती होने वाली है। और एलटी ग्रेड के लिए कुल 5418 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। तो इस पर भी विज्ञप्ति जारी 2023 में ही होगी। तो यानी कि 2023 में कई सारी जॉब्स के नोटिफिकेशन और परीक्षाएं होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए गए जारी।
तो 7 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत हुआ क्या था कि आपको पता ही होगा कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत लगभग कुल मिला के 2002 पद थे और ये 46 विषयों पर ये पद जारी किए गए थे। तो 1941 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जुलाई में पूरी हो चुकी थी और चयनितों को कॉलेज भी आवंटित किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन 7 विषयों के 13 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो इनके कार्यभार ज्वाइन न करने के बाद वेटिंग लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको अब फिलहाल नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कृषि और सांख्यिकी विषय में अनारक्षित वर्ग का एक पद था, कृषि रसायन में ओबीसी का एक पद था, प्राणी विज्ञान में जनरल के 4, ओबीसी और एससी के एक पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती की गई है। इसके अलावा इतिहास में ओबीसी का एक पद, हिंदी में जनरल 1, समाजशास्त्र में एससी और एसटी के एक, मनोविज्ञान में जनरल के एक पद पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सीजीएल के बारे में भी अपडेट है कि एसएससी ने सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 के कौशल परीक्षण का प्रश्न पत्र जारी कर दिया है और कौशल परीक्षण टाइप टेस्ट 4 और 5 जनवरी को करवाया जाएगा। CHSL 2021 का कौशल परीक्षण होगा 6 जनवरी को। यहाँ पर इस बात के बारे में बताया गया है कि एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL 2021 का जो टाइप टेस्ट होगा उसको वो 6 जनवरी को कराएगा। आयोग की क्षेत्रीय वेबसाइट ssc-cr.org पर इसका प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। और प्रधानाचार्य भर्ती में हो लिखित परीक्षा, तो प्रधानाचार्य भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित की जाए, यह बात उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कही है। पेंशन बहाली, माध्यमिक शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा आदि की मांग की गई है। और इस अवसर पर एमएलसी प्रत्याशी रामकृष्ण शर्मा, महामंत्री कुंवरजीत इलाहाबादी, गंगा प्रसाद, रामनिवास, राजनारायण आदि लोग मौजूद रहे। और सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। सीबीएसई ने गुरुवार को परीक्षाओं की तिथिवार घोषणा कर दी है और सीबीएसई की ओर से दोनों कक्षाओं के छात्रों की सुविधा के लिए हर परीक्षा के बीच में पर्याप्त अंतराल दिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च और 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को खत्म होगी। कक्षा 10 की परीक्षा सुबह 10 बजे से, मतलब कक्षा 10 की जो परीक्षा होगी वो सुबह 10:30 पर स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेंगी। और फिलहाल चलते चलते आपको बता दें कि महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो चुका है। 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और पेले रिकॉर्ड 3 विश्व कप के विजेता थे। फुटबॉल की पिच पर पैर जमाने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक थे और पेले ने 1958 में फीफा विश्व कप में पदार्पण किया था। हाल ही में कोलन में ट्यूमर पाए जाने के बाद वो अस्पताल आते जाते रहे, फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो नए शिक्षक आएंगे पीएचडी करने के लिए उनको सीड मनी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की पहल पर पहली बार नवनियुक्त शिक्षकों को शोध के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सीड मनी भी प्रदान की जाएगी। नए शिक्षक सीड मनी से शोध करें और इसे आगे बढ़ाएं ताकि भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट उनको मिल सकें। और फिलहाल फ्रेंड्स एक गर्व का क्षण भी आया है कि सर्बिया के डाकघर ने भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो सर्बिया में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि सर्बिया के पहले उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इविका डेसिक की उपस्थिति में विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ब्राज़ील, क्यूबा और यूएई, साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने भी भारत के सम्मान में भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किए हैं। ये कुछ अहम जानकारियां हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।